चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फ्लड। इसमें हम लोग गम्बल्स मेथड पढ़ेंगे कि फ्लड कैसे मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो पहले फ्लड होता क्या है। फ्लड इज डिफाइंड एज सिचुएशन इन विच आपके पास क्या है, सिचुएशन इन विच a stage of river is high at it overflows the bank to the inundate the adjoining area। क्या कर लेता है, जब आपके पास रिवर क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है और आसपास वाला जो आपके पास एरिया है वहां पे पानी बिखेर देता है। अमॉन्ग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पीक फ्लो डिस्चार्ज विच कैन बी ऑब्टेन यूजिंग द फ्लोइंग मेथड। हम लोग मेनली फ्लड में क्या, हम लोग पीक फ्लो डिस्चार्ज मेजर करेंगे और उसके लिए 3-4 मेथड है। फर्स्ट है आपके पास रेशनल मेथड। रेशनल मेथड से हम लोग, ये आपके पास है फॉर्मूला क्या होता है, पी फ्लो कैसे निकालते हैं रेशनल मेथड से, 1/36 के, यहाँ पे के है, के पी सी इंटू ए, जहाँ पे क्या है क्यूपी क्या है, पीक डिस्चार्ज है, और पीसी क्या है आपके पास है, इनिशियल रेनफॉल इंटेंसिटी है, आपके पास क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी है। आपके पास रेनफॉल इंटेंसिटी मतलब जो भी रेनफॉल हो रहा है वो पर सेकेंड कितना हो रहा है। फिर एरिया यहाँ पे आपके पास याद रखना है हेक्टेयर में है, हेक्टेयर में, ठीक है ना। और क्या है, रन ऑफ कोफिशिएंट। रन ऑफ कोफिशिएंट जानते हो क्या होता है, रन ऑफ अपॉन रेनफॉल होता है, ठीक है। तो उस मेथड से आप निकाल सकते हो। दिस फार्मूला इज applicable for a small size of catchment means जिसका एरिया 50 किलोमीटर पर स्क्वायर के आसपास हो, वहाँ हम लोग रेशनल मेथड यूज करेंगे। रेशनल मेथड के लिए आपके पास QP इक्वल टू क्या होता है 1/36 के पी सी इंटू ए, ठीक है। PC क्या है, क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी है, ए क्या है, एरिया हेक्टेयर में है, के क्या है, रन ऑफ कोफिशिएंट है, ठीक है। अब है इंपेरिकल मेथड है, आपके पास इंपेरिकल मेथड है। इंपेरिकल मेथड में 3 फार्मूला है, डिकेंस, राइव्स और इंग्लिश, ठीक है। ये आपके पास, ये जो इंपेरिकल है वो किसी खास एरिया के लिए जैसे में डिकेंस है, ठीक है ना। तो डिकेंस के लिए आपके पास क्या है, QP इक्वल टू सी डी इंटू ए इंटू 3/4 होता है, ए के पावर 3/4 होता है। इसको याद करने के लिए देखो यहाँ पे 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। तो डीकेन में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी आपके पास है 7 लेटर का है। तो इसको याद कर सकते हो। सीडी क्या है आपके पास, डीकेन कांस्टेंट हो गया। फिर यहाँ पे एरिया है वो किलोमीटर में है। यहाँ से पीक डिस्चार्ज, मेनली हम लोग का मोटो है फ्लड में पीक डिस्चार्ज निकालना कि आखिर पीक डिस्चार्ज कब होगा। पीक डिस्चार्ज के कारण ही तो फ्लड आपके पास आ जाएगा, मीन्स बैंक क्या हो जाएगा, रिवर ओवरफ्लो हो जाएगा, तो हम लोग पीक डिस्चार्ज निकालते हैं, ठीक है। तो पीक डिस्चार्ज डिकेन्स में आप निकाल सकते हो। अब डिकेन फार्मूला आपके पास सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया के लिए वैलिड है, याद रखना। डिकेन्स जो फार्मूला है सी डी इंटू ए का पावर 3/4 ए सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया के लिए है। मीन्स आपके पास मध्य प्रदेश से लेकर नॉर्थ है सब हम लोग वाले आपके पास एरिया में आपके पास आते हैं, ठीक है। यूपी, बिहार, दिल्ली, ये सब के लिए डिकेन्स फार्मूला ही अप्लीकेबल है, ठीक है ना। राइब्स होता है क्या है, CR आपके पास क्या है, राइब्स कांस्टेंट है और A के पावर 2/3 है। तो देखो यहाँ पे याद करने के लिए 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। राइब्स में भी 5 लेटर का है, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ से आप पीक डिस्चार्ज निकाल सकते हो राइब्स के मेथड से, ठीक है। साउथ इंडिया के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है ना। यहाँ पे कावेरी, कृष्णा जो आपके पास रिवर के लिए, ये सब अप्लीकेबल है, ठीक है। और राइब्स क्या है, गंगा रिवर के लिए अप्लीकेबल है। डेकेंस आपके पास गंगा रिवर के लिए है, गंगा यमुना के लिए है। और इंग्लिश ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट याद कर सकते हो, 124 A/√A+10.4 होता है। ये आपके पास वेस्टर्न घाट, आपके पास केरला वाले महाराष्ट्र के लिए रीजन के लिए है, ये जो वेस्टर्न घाट के लिए है, इधर वाले एरिया के लिए आपके पास अप्लीकेबल है इंग्लिश के लिए। ये आपके पास इम्पीरिकल था, ठीक है ना।
अब जो थर्ड है हाइड्रोग्राफ से मेथड से हम लोग ये करेंगे, इसके लिए एक अलग चैप्टर है हाइड्रोग्राफ, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ये मॉडरेट साइज के लिए आपके पास जहाँ पे लेस देन कितना होता है 5000 किलोमीटर एरिया के लिए है, ठीक है। रेशनल मेथड आपके पास स्मॉल कैचमेंट के लिए है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेथड होता है। प्रोबेबिलिटी मेथड में दो आपके पास है, एक तो स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड है, एक आपके पास थ्योरेटिकल है। तो स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी में आपके पास सिर्फ हम लोग टाइम का ये देखेंगे। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम लोग का गम्बल्स मेथड है, या तो जिसको हम लोग चॉ मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। आपके पास स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, दिस मेथड इज सुटेबल इफ लार्ज नंबर ऑफ डाटा इज गिवन, ठीक है ना। आपके पास लार्ज, तो वहाँ पे हम लोग पीक डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम पीरियड, आपके पास एक कैलिफोर्निया मेथड है, आपके पास वहाँ से टाइम पीरियड इक्वल टू एन अपॉन एम, ठीक है। और p इक्वल टू एम, बस उसी का क्या होता है p, आपके पास प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 1 अपॉन टाइम दिया हुआ है। और मेनली याद करना है वी बुल आपके पास फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। t इक्वल टू यहाँ पे जहाँ पे टाइम पीरियड निकालना होगा n प्लस 1 अपॉन एम होता है, और उसी का रिवर्स कर दो तो आपके पास p आ जाता है, प्रोबेबिलिटी वाला जो आपके पास अकरेंस के लिए। एक होता है रिटर्न पीरियड, किसको बोलते हैं रिटर्न, दिस इज द टाइम पीरियड ऑन एन एवरेज आफ्टर विच द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्लड डिस्चार्ज इज लाइकली टू बी इक्वल और एक्सीडेड। आपके पास रिटर्न पीरियड मतलब वैसा पीरियड मीन्स सपोज करो कि कोई भी पीक डिस्चार्ज, ठीक है ना, अब आज आया और फिर आज 5 साल के बाद आ रहा, ठीक है, फिर 10 साल के बाद, मीन्स आपके पास 5 साल में वो क्या कर रहा है रिटर्न कर रहा है फ्लड, उसी से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। रिटर्न पीरियड क्या है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑन एन एवरेज आफ्टर विच द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्लड डिस्चार्ज इज लाइकली टू बी इक्वल और एक्सीड, उसके इक्वल होगा या तो उससे ज़्यादा भी आ सकता है, उसी को बोलेंगे हम लोग रिटर्न पीरियड। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिकरेंस इंटरवल, तो यहाँ से याद कर सकते हो। चलो और कुछ रिस्क और रिलायबिलिटी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। सपोज करो, चलो एक ठो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर कोई 50 ईयर है, ठीक है ना, 50 ईयर में टोटल आपके पास है पीरियड है, टोटल पीरियड 90 ईयर का है, ठीक है ना। अब 50 ईयर में कोई भी आपके पास फ्लड 3 टाइम रिपीट होता है, तो क्या होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 50 में 3, और आपके पास पी क्या है आपके पास अकरेंस के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है एनसीएन, आपके पास एनसीआर देते हैं बाइनोमियल में, एनसीआर इक्वल टू यहाँ पे पी के पावर आर और क्यू के पावर एन माइनस आर होता था। तो 50 ईयर में कोई भी फ्लड अगर 3 टाइम अगर रिपीट कर रहा है तो उसका क्या हो सकता है आपके पास मतलब प्रोबेबिलिटी, तो P क्या है अकरेंस का है, और 1 माइनस क्यू क्या है नॉट आपके पास अकरेंस का है, ठीक है। और यहाँ पे P कैसे आ जाएगा 1 अपॉन टी से, इसलिए कि टोटल पीरियड आपके पास डिजाइन लाइफ कितना है उसके लिए 90 ईयर है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। आपके पास आप पढ़ा होगा बाइनोमियल में एनसीआर पी के पावर आर 1 माइनस एफ, ये 1 माइनस पी क्या होता है नॉट अकरेंस, पी क्या है अकरेंस, किसी चीज को हैपन मींस फ्लड आ सकता है, और 1 माइनस क्यू क्या होगा फ्लड नहीं आ सकता है। रिलायबिलिटी की क्या है, रिलायबिलिटी मींस क्या करो कि अगर कोई पूरे डिजाइन लाइफ आप किसी भी डैम या तो रिवर, आप डैम को आप एक ही हो, कोई भी बिल्डिंग अगर आप डिजाइन किए हो तो 50 ईयर के लिए आप मतलब डिजाइन किए हो, ठीक है। तो 50 ईयर में वो कभी भी वो क्या नहीं कर सकता, फेल नहीं कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं रिलायबिलिटी। देखो यहाँ पे दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर आउटकम्स नेवर हैपेंस इन द टाइम स्पैन ऑफ एन ईयर। तो फिर रिलायबिलिटी क्या होगा वही एन सी आपके पास 0 हो जाएगा। अगर 1 साल पे होता था तो वहाँ पे हम लोग देखे थे अभी 3 टाइम हो रहा था, तो क्या कहते 53 देखे थे, और यहाँ पे एन ईयर में कभी नहीं हैपन हो रहा है, तो एन सी 0 पी के पावर 0 और 1 माइनस पी के पावर एन, तो आपके पास एन सी 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पी के पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस पी के पावर एन हो जाएगा। तो याद रखना रिलायबिलिटी अगर पूछेगा यानी किसी चीज़ कभी नहीं आपके पास
रिपीट कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग रिलायबिलिटी ही निकालें। कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर दिया हो कि ये चीज रिपीट नहीं होगा, मीन का रिलायबिलिटी दिया हुआ है, टाइम कम से कम एटलीस्ट वन टाइम कोई भी बिल्डिंग डिजाइन की हो तो ये कम से कम अपने डिजाइन लाइफ में एक बार फेल हो सकता है। हो सकता है, होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है, तो वो रिस्क है हमारे लिए। इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर आउटकम हैपन एटलीस्ट वंस इन अ टाइम स्पैन ऑफ एन ईयर। तो क्या होगा, देखो अब रिलायबिलिटी आप पढ़े कि वो कभी नहीं होगा, तो रिस्क क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी हो जाएगा। तो 1 माइनस एन सी 0 पी के पावर एन, तो आप निकाल सकते। एक क्वेश्चन आप देखते हो यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट रिटर्न पीरियड वुड बी अडॉप्टेड इन डिजाइन ऑफ ब्रिज। एक डिजाइन ऑफ ब्रिज करने के लिए कितना रिटर्न पीरियड हम लोग करेंगे इफ यू आर अलाउड टू हैव ओनली 5% रिस्क है। 5% रिस्क दिया हुआ इन 25 ईयर ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द ब्रिज। देखो 25 के लिए हम लोग डिजाइन किए कोई भी ब्रिज, अब आपके पास रिस्क दिया हो तो कितना रिटर्न पीरियड होगा, 5% रिस्क है, तो फिर रिस्क इक्वल टू हम लोग देखे थे यहाँ पे। चलो देखो रिटर्न पीरियड आपके पास निकालना है, रिस्क कितना है 5% दिया हो और वो 25 ईयर में दिया हो, तो 25 ईयर में तो आप उसका पहले आप उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपके पास 1 इंटू डिजाइन लाइफ, तो फिर रिस्क क्या है 1 माइनस, आप पढ़े हो 1 माइनस पी के पावर टोटल का एन क्या पढ़े हो, रिलायबिलिटी पढ़े हो, तो रिस्क क्या हो जाएगा 1 माइनस रिलायबिलिटी हो गया। तो रिस्क आपके पास 5% दिया हो, ठीक है, और 1 का 1 माइनस पी, और पी क्या होता है 1/टी होता है, तो यहाँ से आप टी निकाल सकते हो कि कितना टाइम पीरियड के लिए उस ब्रिज को मतलब डिजाइन किया जाए। तो आपके पास मेनली था 25 ईयर में 5% रिस्क लेके हम लोग डिजाइन करेंगे, तो ये टोटल आप 487 ईयर्स के लिए आप डिजाइन करोगे, तो 25 साल में वो 5% रिस्क, मतलब 25 साल में वो रिपीट हो सकता है, रिस्क है। चलो ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ईयर फ्लड टू अकर एटलीस्ट वंस, मीन्स यहाँ पर भी आपके पास क्या दिया हो, रिस्क दिया हो, तो 10 ईयर फ्लड आपके पास है, तो रिस्क यहाँ पे दिया हो, तो पी क्या बन जाएगा 1/t बन जाएगा, तो फिर रिस्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिस्क अगर निकालोगे तो 1 माइनस 1/10 के पावर 5 आप कर लो, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा 0.40 यानी 40%, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्या है आगे में। क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को के लिए याद करना है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे है क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल मैप, हम लोग रेनफॉल मैप देखे हैं, द 50 ईयर के लिए 24 आवर मैक्सिमम रेनफॉल एट दिल्ली इज फाउंड टू बी 16 सेंटीमीटर। आपके पास 16 सेंटीमीटर क्या है उसका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 24 आवर रेनफॉल ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल और ग्रेटर देन 16 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन अकरेंस एट दिल्ली वंस इन 10 सक्सेसिव ईयर। मीन्स आपके पास 50 ईयर का है तो आपके पास वंस इन 10, तो 50 ईयर का है तो पी कितना हो जाएगा 1/50 हो जाएगा, पी आपके पास 1/50 हो गया। अब वंस इन 10 तो 10 सी आर मीन्स 10 सी 1 कर दो, फिर आपके पास पी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और क्यू के पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो पी के वैल्यू कितना है आपके पास 1/50 हो जाएगा। 2 टाइम्स इन 10 सक्सेसिव ईयर मीन्स 10 सी 2, पी के पावर 2 और क्यू के पावर 8, एटलीस्ट वंस इन 10 सक्सेसिव मीन्स ये आपके पास रिस्क है। चलो देखते हैं, याद रखना ये डाटा, हम लोग उसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे 50 ईयर का है तो हम लोग पी कितना निकाले हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग पी कितना निकाले हैं 1/t यानी 1/50 आपके पास पी आ गया, ठीक है। और रेनफॉल कितना आपके पास 60 या तो उससे ज़्यादा, तो 1 इन 10 आपका सक्सेसिव ईयर है, तो 10 C1 कर दो, हम अभी बताए हैं 1 माइनस पी इंटू 10, ये आपके पास 16.6% हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में एटलीस्ट 2 टाइम्स, तो 10 सी 2 इस पे वैल्यू रखोगे तो 1.5% आ जाएगा। ये कहता है आपके पास एटलीस्ट 1 इन 10 ईयर्स, तो आपके पास एटलीस्ट 1
मीन्स ये आपके पास क्या था, रिस्क था, तो रिस्क आपको निकालने आता ही, अब वहाँ से कर लेना। चलो अब यहाँ पे वो था क्या था, स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी में हम लोग रिस्क रिलायबिलिटी देखे हैं, ठीक है ना, ऑकरेंस टाइम। अब हम लोग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द गम्बल्स और चाउ मेथड में बोलते हैं, ठीक है ना, चाउ मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। इफ एक्स बार क्या है, मीन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डाटा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, सिग्मा है, देन द पीक वैल्यू ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डाटा इज गिवन एज, यहाँ पे किसी भी समय पे आपके पास पीक निकालना हो तो एवरेज प्लस के क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये याद रखना, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास, गेट में भी पूछा जाता है इसमें, है ना। क्या है, किसी भी समय पे पीक आपको डिसाइड निकालना हो तो उसका मीन प्लस फ्रीक्वेंसी फैक्टर और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या है आपके पास, वाई टी माइनस वाई एन अपॉन एस एन। अब वाई टी क्या होता है, माइनस ये था माइनस एल एन टी अपॉन टी माइनस वन होता है। वाई एन आपके पास है रिड्यूस्ड मीन, ठीक है ना, जिसका वैल्यू आप याद कर सकते हो 0.577, ठीक है ना। और एस एन का वैल्यू होता है 1 पॉइंट, जो यहाँ पे एस एन का वैल्यू है, एस एन का वैल्यू होता है 1.2825 मैक्सिमम वैल्यू ये सब है। वाई एन का वैल्यू कितना है, 0.577 है इसका, वाई एन का वैल्यू क्या है 0.577 है आपके पास वाई एन का वैल्यू, ये है इसका मैक्सिमम वैल्यू, याद रखना मैक्सिमम वैल्यू है इसका। कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एस एन वाई एन आपके पास दिया हुआ है, तो आपके पास निकालना है एनालिसिस ऑफ 30 ईयर डाटा एट अ पॉइंट ऑन द रिवर गिव्स मीन डिस्चार्ज, इतना दिया हुआ, देखो मीन यहाँ पे दिया हुआ है एक्स बार 1200 दिया हुआ क्यू में, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज वुड बी वुड यू डिजाइन अ स्ट्रक्चर एट अ पॉइंट, मीन्स आपके पास पीक निकालना है कि कितना डिस्चार्ज के लिए, यानी एक्स टी निकालना है, ठीक है ना, सो दैट प्रोवाइड 95% इंश्योरेंस दैट द स्ट्रक्चर वुड नॉट फेल इन नेक्स्ट 50 ईयर्स। देखो अब आपके पास तो टाइम दिया हुआ नहीं है सर जी, टी तो दिया हुआ नहीं, ये तो आपके पास इसका 30 ईयर डाटा के लिए यहाँ पे 30 ईयर डाटा के लिए दिया हो, तो 95% इसका क्या है, रिलायबिलिटी है, ठीक है ना, और एस एन और वाई एन का वैल्यू दिया हो। सबसे पहले आप यहाँ पे रिलायबिलिटी दिया हुआ, तो यहाँ से आपके पास टी का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। तो इतना ईयर के लिए डिजाइन करना है आपके पास, याद रखना इतना डिजाइन करना है, तो टी का वैल्यू इतना आ गया, तो फिर आप वाई टी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, या तो सब पहले आप तो उसका फार्मूला लिखोगे क्या होता है। पीक के लिए हमको ये चीज यहाँ पे है, पीक के लिए ये वाला याद रखना, एक्स टी इक्वल टू एक्स बार प्लस के टी इंटू इतना होगा, ठीक है, जहाँ पे के टी इक्वल टू क्या होता है, वाई टी माइनस वाई एन अपॉन एस एन होता है। तो सबसे पहले तो मुझे वाई एन तो दिया हुआ है, एस एन दिया हो, तो वाई टी निकालने के लिए मुझे टी की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग रिलायबिलिटी से निकालनी है। अब वाई टी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल एन बाई इंटू टी बाई -1, तो यहाँ से आपके पास वाई टी इतना आ गया। अब के टी आपके पास यहाँ पे निकाल दो और फिर फाइनली इसमें वैल्यू निकाल दो, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हो, तो यही आपके पास इस वाले डिस्चार्ज के लिए हम उस वाले को डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। अब सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, डिजाइन वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड वैल्यू, डिजाइन वैल्यू आपके पास 6 था मीन, और इतना ये आपके पास सेफ्टी मार्जिन क्या होता है, उसको माइनस कर दो। इतना आपके पास फ्लड में याद रखना, इतना ही पढ़ना था आपके पास फ्लड में।